आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 28 दिसंबर पौष महीने के शुक्ल पक्ष की और 2025 की यह आखिरी अष्टमी है। आप सभी को अपने घर पर रहकर कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर करने चाहिए ताकि हारी बीमारी दूर हो और आने वाला 2026 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, पुत्र की प्राप्ति हो, नौकरी मिले, रोग, कर्ज, ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी दूर हो। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि आप जानते होंगे, अष्टमी तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में हम सभी को प्राप्त हो रही है और अष्टमी तिथि अपने आप में रविवार के दिन श्रेष्ठ रूप में कई तरह के दुर्लभ संयोग के साथ है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और रवि योग का निर्माण हो रहा है और शाकंभरी देवी का भी दिन है। तो इस दुर्गा अष्टमी का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। बड़े सरल उपाय जो आप अपने घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर जाकर कर सकते हैं। माँ भगवती अर्थात देवी मैया का यह दिन माना जाता है। साथ के साथ महादेव की अर्धांग है माता दुर्गा, तो यह उपाय एक चमत्कार के स्वरूप में होगा। सबसे पहले आपको एक दीपक का उपाय बता दूं जो अष्टमी पर आप अपने घर पर करें ताकि नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए। ध्यान से सुने। सबसे पहले जल्दी उठने का प्रयत्न करें, नहीं तो रविवार का दिन है। अपनी सुविधा अनुसार जैसे आपसे हो उस अनुसार अपनी भक्ति मार्ग को प्रबल करें। सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव से मात्र तुलसी में दीप दान करना है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को अपने घर पर रहकर सरल भाव सच्चे मन से आप सभी माता रानी के जयकारे लगाते हुए, महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने घर के शिवलिंग के पास सबसे पहला दीपक प्रज्वलित करें। या तो यह उपाय सुबह करें या शाम को कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। पहला उपाय, आप सभी जैसे कि महादेव के जो है शिवलिंग के आसपास नवग्रह विराजमान है वहां पर आप कर सकते हैं। वहां पर हिंदू धर्म के पंच देवी देवता विराजमान है, वहां कर सकते हैं। नहीं तो घर पर भी यह कार्य किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे, गुरुजी ने हाल की ही कथा में माँ प्रत्यंगिरा का जो है हमें स्मरण बताया है और साथ ही माता ने भगवान जी महादेव की जो है अर्धांग माँ दंतेश्वरी का भी ध्यान करवाया है। तो उनसे संबंधित उपाय भी हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले पंच देवी देवताओं के नाम का दीपक, जिसमें सबसे पहले माँ दुर्गा भवानी आती हैं। रविवार का दिन है, सूर्य भगवान आते हैं, गणेश जी महाराज का स्वरूप आता है, उनके नाम का एक दीपक लगाया जाएगा। महादेव और श्री नारायण यह पंच देवी देवता में आते हैं। ठीक है, अपने घर के मंदिर में हिंदू धर्म में सभी के पास पंच देवी देवता विराजमान होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अन्य स्वरूप अन्य देवता होते हैं। तो यह पंच देवी देवता जो मैंने बताया, सूर्य भगवान, माँ दुर्गा, गणेश जी, महादेव और जो है महादेव के साथ श्री नारायण भगवान, इन 5 देवताओं के नाम से आपको 5 बत्तियां एक दीपक में रखनी है और घी से इसे भरना है। चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सबसे पहले जब दीपक लगाएंगे प्रार्थना करें कि हे पंच देवी देवताओं, 2025 जिस स्वरूप में भी बीता है कोई दिक्कत नहीं, अब 2026 मेरे जीवन में खुशियां लाना और मेरे जीवन में पंच देवी देवता आप कृपा करना। ऐसी प्रार्थना कर कर व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो इन पंच देवताओं के नाम से पंचमुखी दीपक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर लगा कर आना, क्योंकि यह अष्टमी का दिन सभी देवी देवताओं को सुंदर रूप में समर्पित हो जाएगा और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए जाना जाएगा। तो पंचमुखी दीपक बिना व्रत के भी सरल विधि से आप दीप दान के रूप में इस माघ पौष महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दीप दान रूप में जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। तो यह पहला उपाय मैंने आपको बताया। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या आप सभी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, मेरा आपसे अनुरोध है। अब आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी बताते हैं, हर महीने आती है अष्टमी, भले ही शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। आप सभी को एक जो है अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर, हल्की ही कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। तो काली पुराण में इस उपाय का वर्णन मिलता है, माता रानी के स्वरूप का। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे माता रानी के जो पुस्तकें हैं उनमें इन देवियों का वर्णन मिलता है। 2 देवी माताओं का नाम है माँ प्रत्यंगिरा और माँ दंतेश्वरी माता, और अष्टमी का दिन माँ भवानी को ही समर्पित है। इन 2 देवियों का नाम बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना कहकर रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए एक दाहिने हाथ में जल का लोटा लेना है और एक दूसरे बाएं हाथ में आपको दूध लेना है। दूध का संबंध चंद्रमा और संतान सुख से माना जाता है। हारी बीमारी दूर करने के लिए भी शिवलिंग पर दूध समर्पित किया जाता है।
दाहिने हाथ में दूध और बाएं हाथ में जिस भी स्वरूप में आप ले, कहने का अर्थ है जल लेना है, अपने घर से लेकर जाना है। गौ माता का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। माँ प्रत्यंगिरा और माँ दंतेश्वरी का नाम लेकर एक धार से दोनों जल के लोटे अर्थात दूध और जल एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अष्टमी के दिन यह उपाय चमत्कार के रूप में काम करता है। आप जानते होंगे सही दिन, सही समय, सही नियम के तहत यह कार्य किया जाए तो लाभ तो देता ही है। तो पहला, आप पंचमुखी दीपक का उपाय जरूर करें घर पर या महादेव के मंदिर पर। दूसरा, घर पर जल और दूध समर्पित करने का, दोनों हाथों से माता के विशेष नाम का उच्चारण करते हुए जरूर यह कार्य करें, इससे भी अनंत लाभ मिलता है। साथ के साथ आप सभी को शिवलिंग पर आवश्यक रूप से कनेर का फूल समर्पित करना चाहिए जब भी अष्टमी आती है। गुरुजी कहते हैं अष्टमी के दिन कनेर के फूल, पीला फूल होता है ना जो, उसकी महत्वता बहुत है, तो उसे शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाएं। कल की ही कथा में गुरुजी ने एक और सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, उसे भी आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसका स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और तुमरुका जी का नाम लेकर 5 दुर्वा घास, 5 कनेर के फूल और 5 बेलपत्र और 5 बार एक ही लोटे से जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना एक सुख है। देखिए अपने आसपास दुर्वा घास मिल जाती है, यह रोग काटने का कार्य करती है। कनेर का फूल हर कार्य की सिद्धि के लिए माना जाता है। बेलपत्र हमेशा ही सुख देता है और 5 बार एक ही जल के लोटे से सदा सर्वदा खुशियां आती है। पंच चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सरल विधि से कल की कथा में बताया गया उपाय, 5 बार एक ही जल के लोटे से एक बार चढ़ाया, कुंदकेश्वर महादेव की जय, तुमरुका जी की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर 5 बेलपत्र चढ़ा दी घर के मंदिर में, 5 दुर्वा घास चढ़ा दी, 5 कनेर के फूल चढ़ा दिए। इसका बहुत अधिक सुंदर बात गुरुजी ने कल की कथा में बताई है, आपने सुना भी होगा। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। अपने घर के मंदिर में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो माँ भगवती को बहुत अधिक प्रिय है खीर, पूड़ी या हलवा चना जो आपसे बन पाए। हर महीने की अष्टमी पर अपने घर के मंदिर में दीपक लगाकर माता के समक्ष भोग प्रसाद समर्पित कर कर लाल फूल चढ़ाकर आप सभी दुर्गा चालीसा का सरल विधि से पाठ कर लीजिएगा। इसका भी बहुत अधिक लाभ कहे गए हैं। माता रानी सब देती हैं जो आपको चाहिए, बस आपके सच्चे भाव और सच्चे मन होने चाहिए। बाद में इस प्रसाद को थोड़ा स्वयं ग्रहण कर कर परिवार सदस्यों को वितरित कर कर किसी कन्या को चढ़ाई हुई दक्षिणा, चढ़ाया हुआ सामान थोड़ा बहुत जो आपसे बन पड़े और साथ के साथ यह खीर या हलवा पूड़ी जो भी बनाया है कन्या को खिला देते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। देखिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, चलते फिरते इन कार्यों को तो कर ही लेना चाहिए, इनसे अनंत लाभ होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। लंबी बत्ती का दीपक, लौंग का जोड़ा उसमें डालें, सरल विधि से भोग लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लाल फूल माता को चढ़ाएं, इच्छा हो तो नारियल चढ़ा सकते हैं, सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं, बहुत इसका सुख मिलता है। यह कार्य मंदिर में भी बैठकर किया जा सकता है और एक अष्टमी को घर के मंदिर में भी करना इसका लाभ ही देता है, कार्य की सिद्धि करवाता है, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। तो 1-2 कार्य तो कर ही लीजिएगा जी। साल 2025 की यह आखिरी अष्टमी है और कार्य की सिद्धि के लिए मानी गई है। महादेव के मंदिर में बैठकर जब पंचमुखी दीपक लगाएंगे तो सभी देवी देवता जो मैंने बताए हिंदू धर्म के, आप उनसे प्रार्थना करें कि हे पंच देवी देवताओं, मेरे जीवन के दुखों को दूर करो, मेरे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों को मुक्ति करो। और साथ के साथ शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे, कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे तो अपनी झोली पसार कर पंचदेवी, परंतु आपको सब मिलेगा जिसके लिए आप परेशान हैं, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको तंग कर रहा है, तो इन कोई ना कोई सरल काम को सच्चे भाव, सच्चे मन से कीजिएगा। देखिए माँ दुर्गा भवानी हर स्वरूप में दान से प्रसन्न होती है। कोई कन्या आपको दिखाई दे जिनको दान की आवश्यकता है तो गर्म वस्तु इत्यादि का दान भी जरूर करें। माता रानी के कोई बीज मंत्र इत्यादि का जाप भी अनंत गुना लाभ देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।